हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान गुज़श्ता कई सालों से बाकायदा किसी तरह के मुज़ाकरात नहीं हो रहे बल्कि ओवर द ईयर्स जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हैं उसमें बेहतरी के बजाय तनज़्ज़ुली हमें देखने को मिली है और बिल्कुल एक मिनिमम आपको एंगेजमेंट नज़र आती है। लेकिन उसके बावजूद पिछले आप देखें कुछ अरसे से या आप कह लें कि इवन मई 2025 से सरकारी तौर पर ना पाकिस्तान ना भारत आपको ये बताएंगे कहीं ना कहीं कोई ट्रैक 1.5 कहते हैं, ट्रैक 2 है जिसमें रिटायर्ड जो ऑफिशियल्स हैं फ्रॉम बोथ साइड्स, डिप्लोमेट्स होते हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स होते हैं, जर्नलिस्ट भी उसमें शामिल होते हैं और पॉलिटिशियंस वगैरह भी, वो मुख्तलिफ औकात पर मिलते रहे हैं। और कम अज़ कम बताया यह जाता है कि पिछले एक साल के अंदर 5-6 मुख्तलिफ मकामात पर मीटिंग्स हुई हैं। लंदन में भी एक मीटिंग हुई जिसको जो लंदन का ही एक थिंक टैंक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, वो उसका बुनियादी तौर पर रुए रवां है। फिर एक मीटिंग मस्कत में भी बताया जाता हुई है, फिर दोहा, बैंकॉक, और इस हफ्ते के आगाज में इसी तरह की एक और मीटिंग श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में हुई है। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये इवेंट भी IISS ने अरेंज करवाया था और उसमें पाकिस्तान और भारत के डेलीगेट्स के अलावा जो सार्क या साउथ एशियन रीजन के बाकी जो ममालिक हैं उसके जो डेलीगेट्स हैं उनको भी बुलाया गया था। लेकिन खबर उसमें यह है कि शायद मे बी वो एक कवर था, उसकी साइड लाइन के ऊपर पाकिस्तान और भारत के कुछ जो रिटायर्ड सिफारतकार हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, उनकी मुलाकात हुई है। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान की तरफ से पब्लिकली अभी तक दफ्तर खारजा ने, मैंने भी रब्ता किया था, उन्होंने नहीं बताया। शहरी रहमान साहिबा थी, जर्नलिस्ट हैं नसीम ज़ारा, फिर एक 2 स्टार रिटायर्ड जनरल हैं जो इन्वॉल्व रहे हैं बैक चैनल एफर्ट में भी, और फिर भारत की तरफ से इंटरेस्टिंगली बीजेपी के एक इन्फ्लुएंशियल रुकन है राम माधव, उनके फॉर्मर आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज निर्वाणे, और 2 उनके रिटायर्ड एम्बेसडर्स हैं, उन्होंने इसमें शिरकत की है। तो शहबाज, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये IISS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज लंदन बेस्ड। नहीं, आप डरा रहे थे ना, मैंने पता नहीं क्या IISS कोई नहीं इंटेलिजेंस एजेंसी बन गई। लेकिन इसका बड़ा इंटरेस्टिंग लिंक है ना। देखें ना, बरतानिया ने इस मुल्क, इस रीजन के ऊपर आप देखें ना कंट्रोल किया है, तो वो जो कॉलोनियल हैंगओवर है, देखें ना, वो आज भी कहीं ना कहीं सारों को पता होता है कि थिंक टैंक्स कैसे ऑपरेट होते हैं। तो जो भारत है ना, एक तो थर्ड पार्टी आपको पता है उससे इन्वॉल्वमेंट से हमेशा एलर्जिक रहा है, लेकिन इस केस के अंदर देखें एक लंदन बेस्ड थिंक टैंक है। बेशक ये गैर रस्मी इनफॉर्मली एंगेजमेंट हो, लेकिन इन्वॉल्वमेंट तो है। एंड जो उससे भी बड़ी खबर है, नहीं, जो उससे भी बड़ी खबर है कि ये जो 5 स्टार होटल में जिसमें ये इवेंट हो रहा था, वहां पे फिर एक कंक्लूडिंग डिनर था, और उस डिनर में जो स्टेट डिपार्टमेंट के साउथ एशिया के सीनियर ऑफिशियल हैं पॉल कपूर, वो भी वहां पर मौजूद थे। सो बेसिकली तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिकन कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली नहीं, हमारे जो मैं आपको बताने लगा था, जो मैंने खबर की, तो खबर के बाद मुझे कि ये क्या आपने वो खबर की है, उससे तो ये इस तरह का तो कोई मामला नहीं है, ये तो ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। इस तरह की मीटिंग्स तो होती रहती हैं और इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम कोई बातचीत करना चाह रहे हैं। सिमिलर रिएक्शन जो है इंडियन साइड से भी है, बट ये कंसिस्टेंटली जो मैंने जैसे मीटिंग्स गिनवाई हैं जो हो रही हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं समथिंग इज मूविंग बिहाइंड द सीन, although publicly both New Delhi and Islamabad may not acknowledge it। तो ये ऐसा इशू है, इस पे भी ज्यादा बात नहीं करते। इस पे भी, हाँ, ज्यादा बात उस पे नहीं करनी चाहिए। हमने फिर भी कहा कि ये बात करना जरूरी है, अवाम का जानना जरूरी है। ऑल पाकिस्तान और भारत पड़ोसी मुल्क हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो भी इनके इशूज हैं, बातचीत से मामला हल होंगे। ईरान और अमेरिका अजली दुश्मन, अगर वो आपस में बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान और भारत भी तो आपस में बात कर सकते हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, हम तो कभी बातचीत से नहीं डरते। प्रॉब्लम लाइज विद इंडिया। इंडिया अपनी पॉलिसी तब्दील करे, वी आर रेडी टू इंगेज विद देम। पाकिस्तान और भारत के दरमियान गुज़श्ता कई सालों से बाकायदा किसी तरह के मुज़ाकरात नहीं हो रहे बल्कि ओवर द ईयर्स जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हैं उसमें बेहतरी के बजाय तनज़्ज़ुली हमें देखने को मिली है और बिल्कुल एक मिनिमम आपको एंगेजमेंट नज़र आती है। लेकिन उसके बावजूद पिछले आप देखें कुछ अरसे से या आप कह लें कि इवन मई 2025 से सरकारी तौर पर ना पाकिस्तान ना भारत आपको ये बताएंगे कहीं ना कहीं कोई ट्रैक 1.5 कहते हैं, ट्रैक 2 है जिसमें रिटायर्ड जो ऑफिशियल्स हैं फ्रॉम बोथ साइड्स, डिप्लोमेट्स होते हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स होते हैं, जर्नलिस्ट भी उसमें शामिल होते हैं और पॉलिटिशियंस वगैरह भी, वो मुख्तलिफ औकात पर मिलते रहे हैं। और कम अज़ कम बताया यह जाता है कि पिछले एक साल के अंदर 5-6 मुख्तलिफ मकामात पर मीटिंग्स हुई हैं। लंदन में भी एक मीटिंग हुई जिसको जो लंदन का ही एक थिंक टैंक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, वो उसका बुनियादी तौर पर रुए रवां है।
फिर एक मीटिंग मस्कत में भी बताया जाता हुई है, फिर दोहा, बैंकॉक, और इस हफ्ते के आगाज में इसी तरह की एक और मीटिंग श्रीलंका के दारुल-हुकूमत कोलंबो में हुई है। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये इवेंट भी IISS ने अरेंज करवाया था और उसमें पाकिस्तान और भारत के डेलीगेट्स के अलावा जो सार्क या साउथ एशियन रीजन के बाकी जो ममालिक हैं उसके जो डेलीगेट्स हैं उनको भी बुलाया गया था। लेकिन खबर उसमें यह है कि शायद मे बी वो एक कवर था, उसकी साइड लाइन के ऊपर पाकिस्तान और भारत के कुछ जो रिटायर्ड सिफारतकार हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, उनकी मुलाकात हुई है। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान की तरफ से पब्लिकली अभी तक दफ्तर खारजा ने, मैंने भी रब्ता किया था, उन्होंने नहीं बताया। शहरी रहमान साहिबा थी, जर्नलिस्ट हैं, नसीम ज़ारा, फिर एक 2 स्टार रिटायर्ड जनरल हैं जो इन्वॉल्व रहे हैं बैक चैनल एफर्ट में भी, और फिर भारत की तरफ से इंटरेस्टिंगली बीजेपी के एक इन्फ्लुएंशियल रुकन है राम माधव, उनके फॉर्मर आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज निर्वाणे, और 2 उनके रिटायर्ड एम्बेसडर्स हैं, उन्होंने इसमें शिरकत की है। तो शहबाज, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये IISS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज लंदन बेस्ड। नहीं, आप डरा रहे थे ना, मैंने पता नहीं क्या IISS कोई नहीं इंटेलिजेंस एजेंसी बन गई। लेकिन इसका बड़ा इंटरेस्टिंग लिंक है ना। देखें ना, बरतानिया ने इस मुल्क, इस रीजन के ऊपर आप देखें ना कंट्रोल किया है, तो वो जो कलोनियल हैंगओवर है, देखें ना, वो आज भी कहीं ना कहीं सारों को पता होता है कि थिंक टैंक्स कैसे ऑपरेट होते हैं। तो जो भारत है ना, एक तो थर्ड पार्टी आपको पता है उससे इन्वॉल्वमेंट से हमेशा एलर्जिक रहा है, लेकिन इस केस के अंदर देखें एक लंदन बेस्ड थिंक टैंक है, बेशक ये गैर रस्मी इनफॉर्मली एंगेजमेंट हो, लेकिन इन्वॉल्वमेंट तो है। एंड जो उससे भी बड़ी खबर है, एक और नहीं, जो उससे भी बड़ी खबर है कि ये जो 5 स्टार होटल में जिसमें ये इवेंट हो रहा था, वहां पे फिर एक कंक्लूडिंग डिनर था, और उस डिनर में जो स्टेट डिपार्टमेंट के साउथ एशिया के सीनियर ऑफिशियल हैं पॉल कपूर, वो भी वहां पे मौजूद थे। सो बेसिकली तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिकन कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली नहीं, हमारे जो मैं आपको बताने लगा था, जो मैंने खबर की, तो खबर के बाद मुझे कि ये क्या आपने वो खबर की है, उससे तो ये इस तरह का तो कोई मामला नहीं है, ये तो ये कोई गैर मामूली बात नहीं है, इस तरह की मीटिंग्स तो होती रहती हैं, और इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम कोई बातचीत करने चाह रहे हैं। सिमिलर रिएक्शन जो है इंडियन साइड से भी है, बट ये कंसिस्टेंटली जो मैंने जैसे मीटिंग्स गिनवाई हैं जो हो रही हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं समथिंग इज मूविंग बिहाइंड द सीन, although publicly both New Delhi and Islamabad may not acknowledge it। तो ये ऐसा इशू है, मेरा ख्याल इस पे भी ज्यादा बात नहीं करते। इस पे भी, हाँ, ज्यादा बात उस पे नहीं करनी चाहिए। हमने फिर भी कहा कि ये बात करना जरूरी है, अवाम का जानना जरूरी है। ऑल पाकिस्तान और भारत पड़ोसी मुल्क हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो भी इनके इशूज हैं, बातचीत से मामला हल होंगे। ईरान और अमेरिका अजली दुश्मन, अगर वो आपस में बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान और भारत भी तो आपस में बात कर सकते हैं। पाकिस्तान का मौकफ बड़ा क्लियर है, हम तो कभी बातचीत से नहीं डरते। प्रॉब्लम लाइज विद इंडिया। इंडिया अपनी पॉलिसी तब्दील करे, वी आर रेडी टू एंगेज विद देम।